हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद ऋषि यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आधुनिक इतिहास से संबंधित प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत हम 1758 से लेकर 1885 के बीच में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले 1757 में एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध ये कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। किसके बीच लड़ा गया? यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच यह लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया? प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? क्लाइव ने किया था। और इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई थी, जिसके बाद बंगाल पर पूरी तरह से कंपनी का नियंत्रण हो गया था। और कंपनी का नियंत्रण होने के बाद बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? कंपनी द्वारा क्लाइव को बनाया गया। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह बनता है कि बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? बंगाल का पहला गवर्नर किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। कब बनाया गया? 1758 ईस्वी में। 1758 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ये कब आया? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट आया। और इस एक्ट में कहा गया कि बंगाल का जो गवर्नर का पद है इसको अब क्या कहा जाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। और उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। तो दूसरा प्रश्न आपका सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? या 1774 में आया। इसके बाद आपका तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कब बनाया गया? 1774 ईस्वी में। 1774 ईस्वी में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या आता है? चौथा प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? जनवरी 1784 ईस्वी को क्या किया गया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। कहां पर की गई? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में किसकी स्थापना की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स द्वारा की गई। विलियम जोन्स द्वारा की गई। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के वक्त बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग्स था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई? 15 जनवरी 1784 ईस्वी को हुई। कहाँ पर हुई? कलकत्ता के फोर्ट विलियम में हुई। किसने की? विलियम जोन्स ने की। और इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। नेक्स्ट आते हैं आपका कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसे बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया?
1786 में बनाया गया और कब तक रहा? 1793 तक रहा। (1786 से 1793 तक इसका कार्यकाल रहा। और यह दूसरी बार फिर से कब बनाया गया? 30 जुलाई 1805 को फिर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। लेकिन 5 अक्टूबर 1805 को इसकी मृत्यु हो गई। अक्टूबर 1805 को इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कहाँ पे हुई? गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई और यहीं पर गाजीपुर में इसकी कब्र बनाई गई। कब्र कहाँ पर बनाई गई? गाजीपुर में। गाजीपुर में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र बनाई गई। एक प्रश्न आपसे और पूछता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस से सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है पुलिस का जनक किसे माना जाता है? यह भी आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस का जनक भी कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। एक क्वेश्चन आपसे और है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था भी इसे कहते हैं। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने ही लागू किया था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था या जमींदारी व्यवस्था, इसे दोनों कहते हैं। किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो 3 प्रश्न आपसे कॉर्नवालिस से। सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस, पुलिस का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस है, और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पे है? गाजीपुर में है। मृत्यु कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1805 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉर्नवालिस के बाद कौन आता है आपका? लॉर्ड वेलेजली। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1758 से 1805 इसका कार्यकाल है। इससे संबंधित जो प्रश्न पूछता है आपका, क्या पूछता है? सहायक संधि प्रणाली का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया। लॉर्ड वेलेजली ने किया। लेकिन सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। यह भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है। सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। सहायक संधि का सर्वाधिक प्रयोग किसने किया? लॉर्ड वेलेजली ने किया। लेकिन सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? डुप्ले को माना जाता है। अब इसके बाद ये आपका 9वां हो गया। 10वां आपका आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये कब आया? 1833 में। और चार्टर एक्ट में यह कहा गया कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद होता था, अब उसे भारत का गवर्नर जनरल का पद बना दिया जाएगा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? विलियम बेंटिक को। तो ये आपका प्रश्न। भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? विलियम बेंटिक को।
विलियम बेंटिक को। कब बनाया गया? 1833 में। तो दोस्तों ये थे 10 प्रश्न आधुनिक इतिहास के 1758 से 1885 के बीच की जो घटनाएं हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं, उसके ये 10 प्रश्न थे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।